हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लिए खास हम सॉल्व ट्रिक्स लेके आए हैं जो आपके लिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज के सॉल्व ट्रिक्स। बच्चों, जब जब एंगल ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ हो जाएंगे। कौन कौन से वो ट्रिक्स हैं? पहला ट्रिक्स साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1, ये ऑलवेज यही रहेगा। दूसरा ट्रिक्स क्या होगा? जैसे साइन स्क्वायर में होता है इसी तरह से कॉस स्क्वायर में भी होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल 1, ये भी होगा। इसके अलावा और क्या होगा? थर्ड, अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो, इफ a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री देन tan a डॉट tan b इक्वल 1। जब tan में होता है तो निश्चित है cot में भी होगा, तो cot a डॉट cot b इक्वल 1। एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में कि ये क्यों होता है, रीज़न क्या है। तो चलिए शॉर्ट में बताएं रीज़न क्या है। जब a प्लस बी 90 डिग्री है तो यहाँ से b की वैल्यू आप बताइए क्या होगी? यहाँ से b की वैल्यू क्या होने वाली है? 90 माइनस ए होने वाली है, 90 माइनस ए ये वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पे जब हम 90 माइनस ए पुट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे 90 माइनस पुट करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या लिखना है? साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, तो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। इसलिए ये ट्रिक्स काफ़ी यूजफुल है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में सॉल्व होंगे। इसी तरह से ये भी, और ये भी ट्रिक्स इसी से बनी है। जैसे जब भी b की वैल्यू निकालनी है 90 माइनस है, अब यहाँ पे जैसे आपने पुट किया, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे tan है और डॉट tan b की क्या लिखेंगे? 90 माइनस है। tan 90 माइनस थीटा आप जानते ही हैं कॉट थीटा होता है, तो क्या हो गया? tan a इंटू कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? कॉट होता है 1/10, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ये tan a डॉट कॉट ए को आप क्या लिखोगे? 1/10 a। tan a कैंसिल, क्या आया? 1 आ गया। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप नोट कर लीजिए। इफ़ a प्लस बी इक्वल 90, ये 4 ट्रिक्स हैं, आप नोट करिए। इनसे सारे क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में सॉल्व होंगे। बच्चों, अभी इस पे आधार कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अभी अभी आपके सामने हमने बताया था जब जब a प्लस बी इक्वल 90 होगा तब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1 होने वाला है। तो देखिए a प्लस बी 90 कहाँ है? 10 प्लस 80 90 हो जाएगा। ये देखो एक सीरीज है 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट, इससे जस्ट पहले क्या आने वाला है यहाँ पे? सोचिए यहाँ पे अगर आएगा तो क्या आएगा? 70 डिग्री आएगा। देखिए ये 20 प्लस 70 क्या है? 90 आएगा। तो इनका जैसे ही a प्लस बी 90 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलो लगाते हैं इसे। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही प्लस साइन स्क्वायर 30 और इधर क्या आने वाला है? आप समझदार हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 60 आने वाला है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्लस आगे क्या आने वाला है? आप समझ गए होंगे, यहाँ से आगे आएगा साइन स्क्वायर 40 और यहाँ से जस्ट पहले क्या आएगा? साइन स्क्वायर 50 आएगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कितना हो गया आंसर? 4 आंसर हो गया। बच्चों, इतना बड़ा भी नहीं करना है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि 2 टर्म जब हम जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने थे? आप देखिए टोटल टर्म्स कितने हैं? 8 है, कुल 8 पद है। तो 8 टर्म्स है तो वैल्यू कितनी होगी? 8/2 यानी 4। 8/2 यानी 4। जैसे मान लीजिए n टर्म है तो वैल्यू कितनी होगी? n/2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
15 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इस तरह से मैं लिख लिया। अब यहाँ पे बस आपको ये दिखना है ये टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म कितने हैं। बहुत सिंपल है, ये 5 से स्टार्ट हुआ है 85 तक, देख लो 5 से डिवाइड करके देखिए 17 टर्म है, 17। इसे एपी के द्वारा भी आप निकाल सकते हो, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड करेंगे एक बार, ये 5 से डिवाइड कितनी होगा 17 बार, ये टोटल 17 टर्म्स है। तो 17 पद हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 17/2 आंसर हो गया। बस टोटल टर्म्स देखिए कितने टर्म्स हैं 17, तो वैल्यू कितनी होगी 17/2। ओके, आगे होगा समझ में आपको। हाँ, लिखना चाहो तो 8.5 ऐसे लिख सकते हो आप। दोस्तों इसमें अगर साइन स्क्वायर 90 भी मैंने डाल दिया, साइन स्क्वायर 90, तो इसे आप इसमें मत जोड़ना, क्योंकि हमें ये देखना है a + b 90 आना चाहिए, ये किसी के साथ शामिल होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अलग से +1 अलग से पुट करके इसमें जोड़ देंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में होता तो +1 यहाँ पे डालते, आंसर 9.5 हो जाता। आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह से कॉस स्क्वायर में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होगी, कॉस स्क्वायर में भी बिल्कुल यही फॉर्मूले लगेंगे। चलिए कुछ 10 के एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 15 डिग्री डॉट 10 30 डिग्री डॉट 10 45 डिग्री डॉट 10 60 डिग्री डॉट 10 75 डिग्री। हमने आपको क्या बताया, जब जब a + b 90 आएगा, जब जब a + b = 90 डिग्री होगा, तब तब 10a डॉट 10b 1 होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 15 + 75 यानी 75 + 15 कितना हो गया 90। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इन दोनों की वैल्यू 1 होने वाली है। 30 + 60 क्या होता है 90 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। बाकी इसकी वैल्यू आप जानती है सभी, इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 1 कितना हो गया आंसर 1 आंसर आ गया। इस तरह से कॉट में भी हो सकता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कॉट वाले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cot 1 डॉट cot 2 डॉट cot 3 डॉट डॉट cot 89। क्या होगा 1 + 89 90 होगा, वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे 2 प्लस इससे पीछे क्या आने वाला है 88 आने वाला है, 2 + 88 भी 90 होता है, तो उसकी वैल्यू 1। तो 1 × 1 × 1 डॉट डॉट = 1, तो वैल्यू 1 आने वाली है। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको कुछ वैल्यू पूछी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ cot 4 थीटा डॉट cot 5 थीटा = 1, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे कुछ अन्य भी लिख सकते हो, सभी नहीं यही लिखना है आपको। चलिए फिलहाल मैंने ये लिख दिया। अब आपसे मैंने पूछा cot 6 थीटा की वैल्यू बताइए, cot 6 थीटा = ? क्या करेंगे आप, तो अभी अभी हमने बताया था जब जब a + b 90 होगा तब cot a डॉट cot b 1 होता है। यहाँ उल्टा है, cot a डॉट cot b 1 है, cot a डॉट cot b 1 है, तो a + b 90 होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्या होने वाला है 4 थीटा + 5 थीटा = 90 होने वाला है, जो रूल अभी पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया 9 थीटा = 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 10 डिग्री हो गया। अब थीटा की यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 6 × 10 यानी cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√3, समझ आया होगा। तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोटा सा लिखता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा tan 3 थीटा डॉट tan 6 थीटा = 1, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने पूछा tan 4.5 थीटा बराबर ? क्या करना है, वही करना है। जब जब tan a डॉट tan b = 1 है तो a + b 90 होना है, तो a + b यानी
3 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल क्या होना है, 90 होना है। यहाँ से 9 थीटा इक्वल 90, देन थीटा इक्वल कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो थीटा की जैसे ही आप 10 पुट करने वाले हो तो क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। इसकी वैल्यू आप जानते हो 1। तो इस तरह से ये ट्रिक्स काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। चलिए आगे भी बहुत सारी अच्छी यूज़फुल ट्रिक्स हैं जो आपके साथ में अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, साइन 20 डिग्री डॉट साइन 40 डिग्री डॉट साइन 60 डिग्री डॉट साइन 80 डिग्री, और इसकी वैल्यू पूछेगा, इसका मान बताइए। ऐसे कॉस में आ सकता है, टेन कॉट किसी में भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है ये। हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन आप एक फॉर्मूला लिखाते हैं आपको, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करिए। साइन ए डॉट साइन 60 माइनस ए डॉट साइन 60 प्लस ए इक्वल होता है 1/4 साइन 3 है। ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। ये केवल साइन के लिए नहीं, कॉस टेन सभी के लिए है। जैसे साइन के लिए फार्मूला है, इसी तरह से यहाँ पे कॉस कर देते हैं। तो कॉस ए डॉट कॉस 60 माइनस ए डॉट कॉस 60 प्लस ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 कॉस 3 हो जाएगा। अगर 10 के बारे में बात करें तो tan ए डॉट 10 60 माइनस ए डॉट 10 60 प्लस है इक्वल क्या होने वाला है, tan 3 है। यहाँ पे 1/4 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अगर यहीं पे मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे निश्चय ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/4 कैंसिल, tan 3 है। इस तरह से कॉट में क्या हो जाएगा, cot 3 हो जाएगा। आप अपने आप लिख सकते हो। तो ये 4 फॉर्मूले आप अपने आप लिख सकते हो। यहाँ पे कॉट का भी आप लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले का यहाँ पे कैसे यूज़ होगा देखते हैं। बड़े आसानी से यूज होता है। जैसे इस एंगल को मैंने ए पढ़ा, तो इसे देखिए 60 माइनस 20 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ अभी, ये साइन 20 डॉट, इसे हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री को, तो इसे हम लिखेंगे साइन 60 माइनस 20। जब इसे हमने ए पढ़ा है तो इसे 60 माइनस ए लिखेंगे डॉट, इसकी वैल्यू तो आपको याद है, साइन 60 वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसकी तो वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं, इसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं √3/2, यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने। बाकी इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे साइन 60 प्लस 20। यहाँ पे विशेष ध्यान क्या रखना है आपको कि जो भी एंगल ए है उसे 60 से एक बार लेस करके लिखेंगे और एक बार प्लस करके लिखेंगे, यानी 60 प्लस ए और 60 माइनस ए की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे साइन 20, इसे क्या लिखना 60 माइनस 20, और इसे क्या लिखा 60 प्लस 20। अब देखिए बच्चों, जैसे ही आप इसे ए पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/4 साइन 3 है। चलो इस वैल्यू को यहाँ पे मैं डालता हूँ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम क्या लिखने वाले हैं, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसे हम लिखने वाले हैं 1/4 साइन 3 है। तो √3/2 इंटू इसे 1/4 साइन 3 इंटू एक ये पे क्या है देखो 20 है, कितना हो गया, √3/8 मल्टीप्लाइड बाई ये साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, तो कितना हो गया 3/16 हो गया। समझ आया होगा बच्चों। इसी तरह से कॉस टेन सभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, cos 10 cos 50 cos 70 वैल्यू पूछिए इसकी। क्या करेंगे, यहाँ पे बस ये देखना है एक ये पे क्या है 10 है, तो इसे फिर हम 60 माइनस 10 लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे cos 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 50 होता है। इसे क्या लिखेंगे cos 60 प्लस 10 लिख देंगे। अब जैसे ही आप इसे ए पढ़ेंगे तो फॉर्मूला बन गया cos ए cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए, क्या होता है, ये होता है 1/4 cos 3 है, 1/4 cos 3 है। तो 3 इंटू एक पे क्या लिखेंगे 10, तो हो गया 1/4 इंटू cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। तो कितना हो गया आंसर, √3/8 ही आपका आंसर है। तो इस तरह से अच्छे से समझ आ गया।